नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल आर्य रीड्स पर। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ एक स्टोरी शेयर करूंगा जो कि मैंने द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन बुक से लिया है। तो इस वीडियो को आरंभ करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। हमारे इस चैनल पर आपको बहुत सारी लर्निंग मिलती रहेंगी। तो शुरू करते हैं आज की इस स्टोरी को। प्राचीन बेबीलोन में एक बहुत अमीर आदमी रहता था जिसका नाम था अरकद। वह अपनी संपत्ति के लिए चारों ओर मशहूर था, साथ ही वह अपनी उदारता के लिए भी मशहूर था। वह संस्थाओं को जमकर दान करता था। वह अपने परिवार के प्रति उदार था। वह अपने खर्चों में दिलदार था। हर साल उसकी संपत्ति खर्च करने से भी ज़्यादा रफ्तार से बढ़ती जाती थी और उसके पुराने दिनों के कुछ दोस्त उसके पास आए और उन्होंने कहा, अरकद, तुम हमसे ज़्यादा खुशनसीब हो। तुम बेबीलोन के सबसे अमीर इंसान हो गए हो, जबकि हम अपने वजूद के लिए संघर्ष कर रहे हैं। तुम सबसे अच्छे कपड़े पहन सकते हो और सबसे दुर्लभ भोजन कर सकते हो, जबकि हम अपने परिवार को साधारण कपड़े पहना सकें और जो भी उपलब्ध है वही खिला सके तो हमें संतुष्ट रहना पड़ता है। लेकिन एक समय हम बराबर थे। हमने एक ही शिक्षक से पढ़ाई की, हम एक ही खेल खेलते थे। तुम हमसे पढ़ाई और खेल में बेहतर नहीं थे और तब के सालों से तुम हमसे ज़्यादा सम्मानजनक नागरिक नहीं रहे हो। ऐसा भी नहीं है कि तुमने हमसे ज़्यादा मेहनत की है। जहाँ तक हम जानते हैं, तब ऐसा क्यों है कि सौभाग्य ने तुम्हें सारी चीज़ें दे डाली हैं और हमें अनदेखा कर दिया, जबकि हम सभी बराबर अधिकारी हैं। तब अरकद ने उन्हें डांटा और कहा, अगर युवा अवस्था से अब तक के सालों में तुम दाल रोटी के अलावा कुछ और नहीं कमा सके तो इसका कारण है कि तुमने उन नियमों को नहीं सीखा है और जाना है जिनसे संपत्ति बनती है। सौभाग्य एक ऐसी देवी है जो किसी का अस्थायी भला नहीं करती। इसके विपरीत वह उस हर एक इंसान को बर्बाद कर डालती है जिस पर बिना मेहनत के स्वर्ण की बारिश होती है। वह अनियंत्रित लोगों को खर्चीला बना देती है जो पाई गई संपत्ति को लुटा देते हैं और उनमें ऐसी इच्छाएं पैदा हो जाती हैं जो वह पूरी नहीं कर पाते, लेकिन बाकियों पर वह कृपा दिखाती है तो वे कंजूस बन जाते हैं और संपत्ति को जमा करने लगते हैं और खर्च करने से डरते हैं क्योंकि उन्हें नहीं लगता कि वह दोबारा कमा पाएंगे। वे डाकुओं के डर से घबराए रहते हैं और अपने आप को खालीपन और दुख में ढकेल देते हैं। कुछ ऐसे भी हैं जो बिना कमाए स्वर्ण को लेते हैं, इसमें संपत्ति जोड़ते हैं और खुश एवं संतुष्ट नागरिक के रूप में जीवन गुजार देते हैं, लेकिन ऐसे बहुत कम। मैंने उनके बारे में सिर्फ सुना है। उन लोगों के बारे में सोचो जिन्हें अचानक बहुत संपत्ति मिलती है और देखो कि मेरी बात सही है या नहीं। उनके दोस्तों ने माना कि उनकी जानकारी में जिन लोगों को विरासत में संपत्ति मिली है उनके बारे में ये बातें सही हैं और उन्होंने उससे पूछा कि वे लोग कैसे इतनी संपत्ति के मालिक बन गए। इसलिए उसने बताया, अपनी जवानी में मैंने खुद की ओर देखा और उन चीज़ों पर ध्यान दिया जो मुझे खुशी और संतुष्ट देने वाले थे और मैंने पाया कि संपत्ति से इन चीज़ों की शक्ति बढ़ती जाती थी। धन एक शक्ति है। धन से कई चीज़ें संभव हो जाती हैं। इंसान अपने घर को सबसे महंगी चीज़ों से सजा सकता है। इंसान दूर देश के भोजन का आनंद ले सकता है। इंसान सुनारों और पत्थर पर पॉलिश करने वालों के बनाए आभूषण पहन सकता है। इंसान देवताओं के लिए बड़े बड़े मंदिर बना सकता है। इंसान वे सारी चीज़ें और कई अन्य चीज़ें कर सकता है जिनसे इंद्रियों को सुख मिलता है और आत्मा को संतुष्टि मिलती है। और जब मैंने ये सब महसूस किया, मैंने यह निर्णय लिया कि मैं ज़िंदगी की सारी अच्छी चीज़ों का आनंद लूँगा। मैं वह इंसान नहीं बनूँगा जो दूर रहकर चीज़ों को देखते हैं और दूसरों को चीज़ों का आनंद लेते ईर्ष्या से देखते हैं। मैं सबसे सस्ते कपड़े नहीं पहनूँगा जिनमें सम्मान्य देखूँ। मैं एक गरीब इंसान की चीज़ों से संतुष्ट नहीं होऊंगा। बदले में मैं अपने आप को अच्छी चीज़ों के बाज़ार में मेहमान बनाऊँगा। एक सामान्य व्यापारी का बेटा होने के कारण, जिसके पास बड़ा परिवार होने के कारण विरासत की कोई उम्मीद नहीं थी और जैसा तुमने कहा, जिसके पास ज़्यादा बुद्धि और प्रतिभा नहीं थी, मैंने तय किया कि मुझे अपनी इच्छाएं पूरी करने के लिए समय और अध्ययन की ज़रूरत होगी। जहाँ तक समय की बात है, हर इंसान के पास यह प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। तुम में से हर एक के पास खुद को अमीर बनाने का पर्याप्त समय है। तब भी तुम स्वीकार करते हो कि तुम्हारे पास अपने अच्छे परिवारों के अलावा कुछ भी दिखाने लायक नहीं है जिस पर तुम्हें बहुत गर्व हो। जहाँ तक अध्ययन की बात है, क्या हमारे बुद्धिमान शिक्षक ने नहीं सिखाया था कि हमने दो चीज़ें सीखी हैं। पहली वे चीज़ें जिन्हें हमने सीखा है और जिन्हें हम जानते हैं।
दूसरा वह प्रशिक्षण जिसने हमें सिखाया कि हम उन चीज़ों को कैसे खोजें जिन्हें हम नहीं जानते हैं। इसीलिए मैंने तय किया कि संपत्ति अर्जित करने का तरीका सीखूंगा और उसे सीखने के बाद उसे मैं अच्छी तरह आजमाऊंगा। क्या यह समझदारी नहीं है कि हम सूरज की रोशनी में चीज़ों का आनंद लें जब तक वह है, क्योंकि जब हम आत्माओं की दुनिया के लिए प्रस्थान करेंगे तब दुख तो आ ही जाएंगे। मुझे रिकॉर्डर्स के हाल में स्क्राइब का काम मिला और हर दिन मैं घंटों मिट्टी के टैबलेट पर मेहनत करता था। हफ्ते दर हफ्ते, महीने दर महीने मैंने मेहनत की, तब भी मेरी आमदनी नहीं बढ़ी। भोजन, कपड़े और ईश्वर के लिए दान और बाकी चीज़ें मेरी आमदनी को खा जाती थीं, लेकिन मेरे संकल्प ने मेरा साथ नहीं छोड़ा। और एक दिन अल्केमिस्ट जो पैसे उधार देता था, शहर के मालिक के घर आया और उसने 9वें नियम की कॉपी ऑर्डर की और उसने मुझे कहा, मुझे ये 2 दिनों में चाहिए और अगर ये काम समय पर हो गया तो मैं तुम्हें तांबे के 2 सिक्के दूंगा। इसीलिए मैंने मेहनत की, लेकिन वह नियम लंबा था और जब अल्केमिस्ट लौटा तब तक काम अधूरा था। वह गुस्से में था और मैं उसका गुलाम था। वह मुझे पीट सकता था, लेकिन यह जानते हुए कि शहर का मालिक उसे ऐसा नहीं करने देगा, मैंने निडर होकर कहा, अल्केमिस्ट आप बहुत अमीर हैं, मुझे बताइए कि मैं भी कैसे अमीर बनूं और मैं सारी रात जागकर मिट्टी पर लिखूंगा और जब सूरज उगेगा तब तक आपका काम खत्म हो चुका होगा। वह मुझ पर मुस्कुराया और उसने जवाब दिया, तुम एक हिम्मती गुलाम हो, पर हम इस समझौते को मानते हैं। पूरी रात मैं लिखता रहा, हालांकि मेरी पीठ में दर्द होता रहा और गंध से मेरे सिर में दर्द होने लगा, जिससे मेरी आंखें देख नहीं पा रही थीं। लेकिन जब वह वापस लौटा तब तक टैबलेट पूरे बन चुके थे। अब मैंने कहा, मुझे बताइए जो आपने वादा किया था। बेटे, तुमने अपने हिस्से का वादा पूरा किया है। उसने मुझसे मिठास से बात की और अब मैं अपना वादा पूरा करूँगा। मैं तुम्हें वह चीज़ें बताना चाहता हूँ जो तुम जानना क्योंकि मैं बूढ़ा हो रहा हूँ और बूढ़े लोगों की ज़ुबान काफ़ी चलती है और जब युवावस्था सलाह लेने बुढ़ापे के पास आती है तो उसे सालों का ज्ञान मिलता है। लेकिन कई बार युवावस्था को लगता है कि बुढ़ापे को सिर्फ बीते समय की जानकारी है, इसीलिए उसे पूरा लाभ नहीं मिलता। युवावस्था के विचार, उसने कहा, उस धूमकेतु की तरह चमकीले होते हैं जो आकाश को चमका डालते हैं, लेकिन बुढ़ापे का ज्ञान उन तारों की चमक की तरह होता है जो कभी नहीं बदलती और जिससे जहाजी दिशाओं का पता करते हैं। मेरे शब्दों को याद रखो, क्योंकि अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो तुम उस सच को नहीं पकड़ पाओगे जो मैं बताना चाहता हूँ और तुम्हें लगेगा कि तुम्हारी रात की मेहनत बर्बाद गई। तब उसने मेरी और अपनी घनी भौहों के बीच से चतुराई से देखा और एक धीमी लेकिन मजबूत आवाज़ में कहा, मैंने संपत्ति का रास्ता तब पाया जब मैंने सीखा कि मेरी कमाई का एक हिस्सा मुझे अपने लिए बचाकर रखना है और तुम भी ऐसा ही करोगे। तब वह मुझे भेदने वाली नज़रों से देखता रहा, पर उसने कुछ नहीं कहा। बस इतना ही मैंने पूछा, ये एक भेड़ चराने वाले को सूदखोर में बदले के लिए काफ़ी था। उसने जवाब दिया, लेकिन जो मैं कमाता हूँ वह सब मेरे लिए ही है ना? मैंने पूछा। नहीं, ऐसा नहीं है, उसने जवाब दिया। तुम्हें दर्जी याद नहीं है? क्या तुम मोची को पैसा नहीं देते? क्या तुम खाना खाने के पैसा नहीं देते? क्या तुम बेबीलोन में बिना पैसे खर्च किए रह सकते हो? पिछले महीने की कमाई के बारे में तुम्हारे पास बताने के लिए क्या है? और पिछले साल की कमाई के बारे में? मूर्ख, तुम सबको पैसे देते हो, खुद को नहीं देते। बेवकूफ़, तुम दूसरों के लिए मेहनत करते हो। इससे अच्छा है कि गुलाम बन जाओ और उस मालिक के लिए काम करो जो खाने और पहनने के लिए देता है। अगर तुम अपनी कमाई का 10वां हिस्सा बचाकर रखो तो साल भर में तुम्हारे पास कितना ज़्यादा जमा हो जाता है। मेरे गणित के ज्ञान ने मुझे छोड़ा नहीं था और मैंने जवाब दिया, जितना मैं साल भर में कमाता हूँ। तुम आधा सच कहते हो, उसने जवाब दिया। स्वर्ण का जो हिस्सा तुम बचाते हो उसे तुम्हारे लिए काम करना है। इससे जो तांबे का सिक्का कमाते हो वह ऐसा बच्चा है जो तुम्हारे लिए काम करेगा। अगर तुम्हें अमीर बनना है तो तुम्हें कमाई का एक हिस्सा बचाना होगा और इसके बच्चों को कमाना होगा और इससे तुम्हें वह संपत्ति मिलेगी जो तुम चाहते हो। तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें सारी रात की मेहनत में एवज में धोखा दे रहा हूँ, उसने कहा, लेकिन मैं तुम्हें 1000 गुना ज़्यादा कीमत दे रहा हूँ अगर तुम मेरी बात की सच्चाई को समझ सको। अपनी कमाई का एक हिस्सा तुम्हें अपने पास रखना है। तुम कितना भी कमाओ पर यह हिस्सा 10वें हिस्से से कम नहीं होना चाहिए। अगर हो सके तो ये हिस्सा ज़्यादा रखो। पहले अपने आप को भुगतान करो। दर्जी से या मोची से उतना ही खरीदो कि भोजन और ईश्वर के लिए दान देने के लिए तुम्हारे पास बचा रहे। धन पेड़ की तरह एक छोटे बीज से उगता है।
पहला तांबे का सिक्का जो तुम बचाओगे उससे ही संपत्ति का पेड़ निकलेगा। जितनी जल्दी बीज बोओगे उतनी ही जल्दी पेड़ निकलेगा और इस पेड़ को बचत से जितना ज़्यादा खाद और पानी दोगे उतनी ही जल्दी तुम्हें इसकी छाया मिलने लगेगी। ऐसा कहकर वह व्यापारी अपने टैबलेट को लेकर चला गया। सलाह एक ऐसी चीज़ है जो आसानी से दे दी जाती है, लेकिन आपको वही रखनी चाहिए जो रखने लायक है। जो अपनी बचत के बारे में उनसे सलाह लेते हैं जिन्हें कोई अनुभव नहीं है, वे गलत सलाहों के कारण अपनी बचत का पैसा खो बैठते हैं। समझदार लोगों से सलाह लें, उन लोगों से सलाह लें जिनका काम पैसे संभालना है। जब तक ज़िंदगी है उसका आनंद लें। खुद पर ज़्यादा बचत के लिए दबाव मत डालें। अगर सिर्फ आप अपनी कमाई का 10वां हिस्सा बचा सकते हैं तो उतना ही बचाएं, अन्यथा अपनी आमदनी के हिसाब से रहें और कंजूस बनकर खर्च करने से मत डरें। ज़िंदगी अच्छी और समृद्ध होती है उन चीज़ों से जिनका आप आनंद उठाते हैं। तो कैसी लगी यह वीडियो, आपको अपनी राय कमेंट बॉक्स में देना ना भूलें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।